यूपी के भदोही के मुंशीलालपुर स्टेडियम में हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे इन बच्चों को गौर से देखिए। आपको इनमें वो प्रतिभा लगन दिखेगी जो वर्षों से गायब थी। इन्हें देखकर लगता है जैसे हॉकी का पुनर्जन्म हुआ है। ये बच्चे किसी रईस जमींदार के घर के नहीं हैं, बल्कि किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी के सब्जी बेचने वाले हैं, तो कोई चाय की दुकान से अपना पेट पालता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा पिछले 2 ओलंपिक में लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये तय हो गया है कि हॉकी के पुराने दिन वापस आ रहे हैं। इन दोनों ओलंपिक का हिस्सा रहे बनारस के रहने वाले ललित उपाध्याय द्वारा इन गरीब बच्चों को माकूल मदद दी जाती है। ललित खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ऐसे में वे इन हालातों से भली भांति परिचित हैं। हमने मुंशीलालपुर स्टेडियम में 70 से अधिक बच्चों को हॉकी के गुर सिखाने वाले गुरु से खास बातचीत की। साथियों नमस्कार, मैं शिवम उपाध्याय और आप मुझे एक ऐसे स्टेडियम में देख रहे हैं जहाँ पर आप पीछे बच्चों को देख सकते हैं जो हॉकी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं। हॉकी का इस तरीके से दिखना कितना सुखद है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इस एकेडमी में 70 से अधिक बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये एक ग्रामीण परिवेश है और ये भदोही का मुंशीलाट स्टेडियम है। हमारे साथ यहाँ के कोच हैं। कोच साहब, यहाँ जो हॉकी में बच्चे आ रहे हैं उस परिवर्तन को कैसे आप देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ी है। हाँ, बालक बालिकाएं दोनों। कारण यही है कि इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है बच्चों का। इधर देखिए, तो इंटरेस्ट बढ़ने का कारण क्या? इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी हॉकी टीम ने परफॉर्म किया है वो कहीं ना कहीं इसका कारण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 100%। लगातार 2 ओलंपिक खेलना, 2 ओलंपिक हाँ, में मेडल आना। हाँ, मेडल आना। अच्छी टीम है इस समय। हाँ, और दोनों महिलाओं की भी टीम ठीक है। ये मान के चलिए सर। जिस तरीके से क्रिकेट को एकदम लोकप्रियता भारत में मिली है और पिछले कुछ दशकों में क्रिकेट हावी रहा है, लेकिन एक टाइम हॉकी का भी था जब हम हॉकी का स्वर्णिम युग कहते थे। भारत उसमें लगातार गोल्ड मेडल ले आ रहा था ओलंपिक में भी। उसके बाद ऐसा परिवर्तन होता है कि हॉकी बिल्कुल शून्य की तरफ अग्रसर हो गया, मतलब हॉकी एकदम अपने बर्बादी की तरफ था। फिर उसके बाद एक परिवर्तन आता है। तो आप इन सब के बीच आज का परिवर्तन कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा सर। हाँ, हर जगह की टीम अपने हॉस्टल से ले करके और ये लोकल जो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग तैयार करके हॉस्टल में कॉलेज में भेजते हैं। यहाँ तक सारा मतलब काम हम लोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गांव से पकड़ते हैं, उनको लेते हैं, फिर स्पोर्ट्स कॉलेज हॉस्टल यहाँ भेजते हैं। इतनी तक इनके किट का खर्चा ये सब कैसे मैनेज होता है? किट उट तो क्या पुरस्कार कभी मिलता है तो बच्चों को किट आ जाता है उसी में। हाँ, यही सब है। ऐसे यहाँ से किया जाता है। यहाँ से जो और कुछ संघ वाले अपना देते हैं। हाँ, संघ वाले संघ हॉकी संघ है ना अपना, तो वो अपना इंतजाम करते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। ललित उपाध्याय एक यहीं से सटे बनारस के खिलाड़ी हैं और हाल ही में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। वो हॉकी को लेकर बड़ा एकदम इमोशनल है, मतलब प्लेयर तो शानदार है ही, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल है। उनके द्वारा कुछ ऐसा कुछ यहाँ इमोशनल क्या, वो शुरू से लगे हुए थे। अब जब जैसे मोहम्मद साहिब का नाम उनके झलका के मतलब लगा कि हम ला नहीं पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया खेले, पूरी टीम अच्छी खेली। तो जो हॉकी इंडिया के खिलाड़ी उनके द्वारा कुछ बच्चों को मदद दी जाती है? अभी तो हाल ही में ललित उपाध्याय जी खुद ही हमारे बच्चों को किट बांटे हैं भदोही स्टेडियम में, हॉकी के बच्चों को। अच्छा। हाँ, इस समय तुरंत, और बांटने के बाद तब गए थे लोग खेलने। जी। तो ये कोई वादा था या सरप्राइज की? वादा नहीं, सरप्राइज। वादा होता नहीं। हाँ, बस अचानक भेज दिए। हाँ, उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अच्छा, ललित उपाध्याय की भी कहानी बड़ी रोचक रही है। जिस तरीके से उनके जीवन में उथल पुथल था, उसके बाद हॉकी इंडिया में सक्सेस होना, तो क्या ये बच्चों के बीच में उनकी कहानियाँ? बिल्कुल बिल्कुल बताया जाता है। अगर नहीं बताया जाएगा तो कैसे लगेगा कि हम भी इतना मेहनत किया, और हम लोग के भी दिल दिमाग पर रहता है। अब यहाँ गांव के बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी के पापा ठेला लगा रहे, किसी को वो कर रहे, लेकिन पढ़ रहे। जब पढ़ रहे तो खेलें। अगर उसमें कुछ अच्छे टैलेंटेड बच्चे निकल जाते हैं तो थोड़ा सा भी अपना भी मन खुश होता है, चलो कुछ निकाल लिया गया। चलो चलिए, शानदार मुलाकात आपसे रही, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। तो ये मुंशीलाट स्टेडियम में हॉकी के कोच हमारे साथ रहे और ख़ास बातचीत इनसे हुई, और ये भी हुआ कि ये जो बच्चे हैं, ये जो हॉकी की नर्सरी है वो यहाँ कैसे तैयार हो रही है। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।